स्वागत है साथियों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। साथियों एक अपडेट के लिए हमने थंबनेल में लिया है सीईटी का इंतज़ार हुआ ख़त्म। सीईटी लेकर की गई है बड़ी घोषणा, फोरम शुरू होने से पहले करवा लें ये काम। पूरी डिटेल में क्या सूचना है आइए जानते हैं। तो साथियों ये जो हमारे चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह जी, उनकी जो आईडी पे उन्होंने कहा गया है कि आप सभी भावी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सीईटी 2025 का जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्द होने वाला है। आप सभी से अनुरोध किया जाता है कि आप अपने सभी जो डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट हैं वो तैयार रखें ताकि रजिस्ट्रेशन के समय किसी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि सीईटी के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। तो इस बार जो सीईटी के फॉर्म है वो 15 से 17 लाख जो कैंडिडेट्स हैं अब की बार रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं सीईटी में, और इसके फॉर्म है वो जल्द शुरू होने वाले हैं, ऐसा बताया गया है जो हमारे मुख्य जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से। और ये बोला गया है कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको तैयार करके रखें, जब आप रजिस्ट्रेशन करें तो उसमें किसी प्रकार की आपको समस्या का सामना न करना पड़े। इससे उम्मीदवारों को भविष्य में कई फ़ायदे होंगे। कौन कौन से? जैसे इस रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी नहीं होगी, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके अगर सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। जानकारियाँ सही और स्पष्ट होंगी, यानी कि अगर आप पहले ही सही करवा लेते हैं तो फिर आपको भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। रजिस्ट्री के दौरान समय की बचत होगी, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे, मतलब कि आप आज ही फार्म निकल गए और आपके फॉर्म में किसी भी डॉक्यूमेंट्स में गलती हुई तो फिर आपको उसको सुधरवाने के दिन और फिर और समय लग जाएगा। फिर इसलिए बोला जा रहा है कि आप जो भी कमी है उसको पहले ही आप अपनी कमी को दूर करके रखें। जब भी आप फॉर्म निकलें, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो तो तुरंत आपका जो है वो सीईटी का फॉर्म भरा जाए। रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद डॉक्यूमेंट सही कराने के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। हम आपको बता सकते हैं नोट, आप सभी भावी उम्मीदवारों से यह अनुरोध किया जाता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्वयं भरें ताकि गलती होने की संभावना कम हो और किसी अन्य से फॉर्म न भरवाएं। विगत वर्षों में आयोग ने यह अनुभव किया है कि अभ्यर्थियों द्वारा दूसरों से फॉर्म भरवाए गए फॉर्म में गलती की वजह से उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अतः आप सभी ऐसी गलती करने से बचें, अपना फॉर्म स्वयं भरें। यानी कि एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि जब भी रजिस्ट्रेशन सीईटी का स्टार्ट हो तो सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो आता है वो आप खुद से भरें, क्योंकि खुद से आपको सभी को पता है कि क्या आपकी नेम है, क्या आपकी फैमिली फादर नेम है या फैमिली में कौन क्या है, वो आपको सब कुछ पता है, क्या आपका एड्रेस है। क्योंकि आप खुद भरेंगे तो आप कोई गलती नहीं कर पाएंगे। और पीछे क्या देखा गया है कि यह देखा गया है कि कई साथियों ने जो है वो फार्म भरने में गलती हुई थी, उन वजह से उनको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। और क्या है रजिस्ट्रेशन है तो डॉक्यूमेंट्स जो नीचे दिए गए हैं वो क्या हैं? डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड विद सीईटी सी&डी एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जब भी सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो उसमें डॉक्यूमेंट्स किन किन की जरूरत आपको पड़ेगी। तो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो आपके सभी को पता है कि जो 10वीं का सर्टिफिकेट होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, और डेट ऑफ बर्थ मेंशन ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही काउंट की जाती है कि आप कितने साल के हो गए हैं और आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। सेकंड है शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, इसको भी दो में डिवाइड कर दिया गया है। आपको पता है कि डीएससी और ओएससी, डीएससी मतलब डिप्यूटेड शेड्यूल कास्ट और ओएससी मतलब अदर शेड्यूल कास्ट। फिर आपको क्या करना है? लेटेस्ट फोटोग्राफ विद गुड रेजोल्यूशन, यानी कि आपके पास जो है वो फ़ोटो है वो बिल्कुल ताज़ा डेट का होना चाहिए। और दूसरा उसके पीछे जो भी आप फ़ोटो अगर आप करवाते हैं तो फ़ोटो के पीछे जो है आपका जो है वो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि जो आपके सिग्नेचर लिए जाते हैं वो स्कैन करके लिए जाते हैं। और फिर आपका क्या है? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि आपने कहीं कोई काम किया हुआ है तो आप अपना जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पहले ही बनवा के रखें। फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग बेनिफिट्स ऑफ एज, ये अगर आप एज रिलैक्सेशन भी चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आप एससी के हैं, आप एवरेज हो चुके हैं तो उसके लिए ये बोला गया है कि आपको एज रिलैक्शन मिल जाएगा जो भी एससी बीसी कैंडिडेट हैं उनके। फिर है 6 नंबर पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इफ अप्लीकेबल, यानी कि जो भी पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं वो अपना सर्टिफिकेट जो है वो बनवा के रखें। फॉर एक्स सर्विस वन सर्विस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और डिस्चार्ज बुक,
एलिजिबल सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली मेम्बर्स ईएसएम्स एंड डिसेबल ईएसएम्स, यानी कि कोई भी अगर ईएसएम कैंडिडेट्स है तो वो जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स है और डिस्चार्ज बुक है उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार रखें। फिर 8वां बोला गया है कि सर्टिफिकेट फॉर चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर है तो उसका भी सर्टिफिकेट आप रखें। हरियाणा बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यानी कि जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो भी आप बनवा के रखें जो आपका बोनाफाइड है। लेटेस्ट EWS सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस, डेट इज 25 फरवरी 2019, यानी कि जो आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पता है कि 25 फरवरी 2019 के तहत जो गाइडलाइंस दी गई हैं उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही जो आपका इकोनॉमिक EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर आपका है लेटेस्ट BCA यानी कि नॉन क्रीमी लेयर और BCB नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस डेटेड 22 मार्च 2022 एंड 16 जुलाई 2024 एंड इट्स पर अप्लीकेशन फॉर्म टाइम टू टाइम, यानी कि आपका जो BCA और BCB का जो सर्टिफिकेट है जो आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो 22 मार्च 2022 की और 16 जुलाई 2024 की जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो आपका BCA और BCB का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर क्या है स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास अगर आप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं तो जो आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वो भी आपका होना चाहिए अगर किसी साथी ने किया हुआ है। और फिर आपका क्या है कि जो आपका आधार कार्ड, यदि आपके आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई भी गलती है तो आप समय रहते हो उसको आप अपना सही करवा सकते हैं, क्योंकि जब फॉर्म स्टार्ट होंगे तो उसमें भी आपका जो आधार कार्ड है वो मांगे जाएंगे। फिर आपका है परिवार पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र यानी कि जो आपकी फैमिली आईडी है उसी के बेस पे ही आपका जो है वो फॉर्म भरा जाएगा। फिर नोट क्या है द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अपडेट पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर इन आधार कार्ड और PPP इफ चेंज इन अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आपका नेम, आपका फादर नेम, मदर नेम और आपकी जो जन्म तिथि है वो, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पेपर, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका आधार कार्ड और फैमिली आईडी इन दोनों में सेम आपका सब कुछ होना चाहिए। आपका नेम सेम होना चाहिए, आपकी एज सेम होनी चाहिए, क्योंकि जो फॉर्म भरा जाएगा आने वाले समय में पिछली बार जो भरा गया था वो PP के आधार पर यानी कि परिवार पहचान पत्र के आधार पर ही है वो फॉर्म भरा गया था। तो आपको जो रिक्वेस्ट की जा रही है वो की गई है जो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं हिम्मत सिंह जी उनकी तरफ से कि आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार रखें, क्योंकि जल्द ही जो है CET के जो फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब CET के फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्योंकि CET के फॉर्म जो है अब तक केवल एक बार ही भरे गए हैं। वैसे CET के बोला गया था कि नवंबर में करवाएंगे, फिर बोला गया था कि दिसंबर में करवाएंगे, लेकिन आप सभी को पता है कि अभी तो फ़िलहाल जो है 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम चले हुए हैं और निकाय जो इलेक्शन हैं वो भी होने वाले हैं, तो इसमें थोड़ा सा भी समय और लगेगा। लेकिन इसके जो रजिस्ट्रेशन है बोला गया है कि जब 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो साथियों ये एक अपडेट थी, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जब भी हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।